दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल यानी कि अंशुमान पांडे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन हैं, लेकर के आया हूं। तो आइए हम सभी लोग सीधा टेक्स्ट पर चलते हैं, ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए ध्यान दीजिए। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, वन डे एक दिन व्हाइल एट वर्क काम पर, इन ए कोल माइन में से कोयले की खान में, आई हैपेंड टू ओवर हियर मैंने चुपके से सुना, टू माइनर्स वेयर टॉकिंग दो मजदूर यानी दो श्रमिक वेयर टॉकिंग बातचीत कर रहे थे, अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल एक हफ्सी जात के एक महान विद्यालय के बारे में, समवेयर इन वर्जीनिया जो कि कहीं वर्जीनिया में स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब यह पहली बार था, आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल जब मैंने किसी स्कूल के बारे में सुना था, आर कॉलेज अथवा कॉलेज के बारे में, दैट वाज मोर प्रिटेंटियस जो कि बहुत ही काफ़ी सुप्रसिद्ध और शानदार था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन जो हमारे कस्बे में छोटा स्कूल था हफ्सी जात के लोगों के लिए, उसकी अपेक्षा यह बहुत ही काफ़ी शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग जैसे जैसे वे वर्णन करते गए द स्कूल में इस स्कूल का, इट सीम्ड टू मी यह मुझे प्रतीत हुआ, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कि इसे इस धरती का सबसे महानतम स्थान होना चाहिए। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी स्वर्ग भी मुझसे ज़्यादा आकर्षण मेरे सामने प्रस्तुत नहीं कर सका था। एट दैट टाइम दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल जो इंस्टीट्यूट संस्थान था जितना आकर्षण उत्पन्न किया था उसकी अपेक्षा। आगे देखिए, अबाउट विच दीज मैन वेयर टॉकिंग जिसके बारे में ये आदमी लोग बात कर रहे थे। आई रिसॉल्व्ड एट वंस मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय किया, टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल पर जाने के लिए। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया यद्यपि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, वेयर इट वाज या कहाँ था, आर हाउ मैनी माइल्स अवे अथवा कितने मीलों दूर था, आर हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट अथवा मैं इस पर कैसे पहुँचने जा रहा था। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली मैं नियमित रूप से यानी निरंतर रूप से उत्तेजित था, विथ वन एम्बिशन इस इकलौती अभिलाषा से, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन और वह अभिलाषा क्या थी, हैम्पटन जाने की थी। दिस थाट वाज विथ मी डे एंड नाइट यह विचार मेरे साथ रात और दिन था। ये बात कौन कह रहा है, ये बात लेखक कह रहा है। आगे देखिए, इन द फॉल ऑफ 1872 1872 ईस्वी के पतझड़ के ऋतु में, आई डिटरमाइंड मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर वहाँ जाने के लिए एक प्रयास करने के लिए मैंने दृढ़ निश्चय किया। माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर मेरी माँ एक भयानक भय से परेशान थी। आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गोचेस मैं एक निष्फल प्रयास के ऊपर कार्य करने जा रहा था। एट एनी रेट चाहे जैसे किसी भी कीमत पर, आई गाट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट आई गाट मैंने पाया ओनली ए हाफ हार्टेड केवल आधे मन से, कंसेंट में से स्वीकृति मैंने अपनी माँ की स्वीकृति उसके आधे मन से प्राप्त किया। फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट जिससे मैं प्रारंभ कर सकूं, चल सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आई हैड वेरी लिटिल मनी मेरे पास बहुत कम धन थे, विथ विच टू बाई क्लोथ जिससे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और रास्ते के खर्चे चुकाने के लिए। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट मेरा भाई जॉन हर प्रकार से मेरी मदद किया, ही कुड जैसा वह कर सका। बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील लेकिन वह वास्तव में संपूर्ण हल नहीं था, ये बड़ी रकम नहीं थी। ग्रेट डील यानी कि यह बड़ी रकम नहीं थी। तीसरे पैराग्राफ पर आइए। फाइनली अंततः द ग्रेट डे केम वे महान दिन आए, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप स्टैचल मेरे पास एक सस्ता कंधे पे टांगने वाला बैग था, दैट कंटेंट जिसमें रखा हुआ था, द फ्यू आर्टिकल्स कुछ सामान, ऑफ क्लोथिंग कपड़े के, आई कुड गेट माई मदर आई कुड गेट यानी कि जो कुछ मैं प्राप्त कर सका था,
माई मदर एट द टाइम, मेरी माँ उस समय वाज रादर वीक, थोड़ी कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य उसका खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं मुश्किल से उसे दोबारा मिल सकने का आशा किया था। एंड दस आवर पार्टिंग, और इस प्रकार से हमारा जो अलगाव था यानी कि विदाई थी, जुदाई थी, वाज ऑल द मोर सैड, बहुत ही काफ़ी दुख देने वाली थी, पीड़ादायक थी। सी हाउ एवर, वह फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद वह बहुत काफ़ी ब्रेव मीन्स बहादुर थी। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्राम मालदेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। द डिस्टेंस फ्राम मालदेन टू हैम्पटन, हैम्पटन से मालदेन की दूरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, एक सेकेंड ध्यान दीजिए। डिस्टेंस, द डिस्टेंस मीन्स वह दूरी, फ्राम मालदेन मीन्स मालदेन शहर है लेखक का, टू हैम्पटन मीन्स हैम्पटन की, इज अबाउट 500 माइल्स, लगभग 500 मीलों दूर है। बाई वॉकिंग, बेगिंग, राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, इन सम वे आफ्टर अ नंबर्स ऑफ डे आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। ध्यान दीजिए क्या बताते हैं लेखक, यानी कि बाई वॉकिंग मीन्स पैदल चलकर, बेगिंग भीख मांग कर, राइड्स मीन्स सवारियों का, बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स, कार में और घोड़े गाड़ी में, इन सम वे मीन्स किसी प्रकार से, आफ्टर ए नंबर्स ऑफ डे मीन्स डेज मीन्स अनेकों दिनों के बाद, आई रीच्ड मैं पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमंड मीन्स रिचमंड नामक सिटी में, वर्जीनिया मीन्स वर्जीनिया में, अबाउट 82 माइल्स फ्राम हैम्पटन, जो लगभग हैम्पटन से 82 मीलों दूर थी। व्हेन आई रीच्ड देयर, एक मिनट, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड थका था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी और गंदा था, इट वाज लेट इन द नाइट, और बहुत देर रात हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसे उन लोगों को भी शेयर करिए जो आप लोगों के क्लास में पढ़ते हैं, जिन्हें इस चैप्टर को समझने पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आपको कितना लाभ मिलेगा आप पढ़िए, और इसका मीनिंग भी मैंने दे दिया है, जो टिपिकल वर्ड्स हैं आपको अलग से नहीं याद करने पड़ेंगे। धन्यवाद।